नमस्कार, मैं आशीष शर्मा। आप एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है, यह भारत की है, ये आपकी है। 17 नवंबर 2025 एक तारीख जो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई। क्यों? क्योंकि इसी दिन बांग्लादेश की एक अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। लेकिन यहीं खत्म नहीं होता। शेख हसीना भारत में है, अभी भी भारत में है, नई दिल्ली में। तो सवाल यह है, क्या भारत उन्हें बांग्लादेश को सौंप देगा? क्या यह न्याय है या राजनीति? क्या ये डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में लिखी गई न्याय की अवधारणा है? बस कुछ मिनट रुकिए, इस कहानी को समझते हैं। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने एक फैसला सुनाया। फैसला क्या कहता है? शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं, वह दोषी है, इसलिए उन्हें फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन एक बहुत अजीब बात है, यह तारीख 17 नवंबर शेख हसीना का विवाह वार्षिकी है। 1967 में इसी दिन शेख हसीना का विवाह एम.ए. वाजेद मियां एक परमाणु वैज्ञानिक के साथ हुआ था। तो क्या यह संयोग है या सोचा समझा? बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर एक सवाल उठा, क्या यह तारीख जानबूझकर चुनी गई थी? मूल तारीख 14 नवंबर थी, लेकिन अचानक से 17 नवंबर बदल दी गई। यह बहुत महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश ने शेख हसीना पर क्यों आरोप लगाए? क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ अपराध। और यह आरोप किससे जुड़ा है? 2024 की गर्मियों में, जुलाई अगस्त 2024 में बांग्लादेश में छात्र आंदोलन हुआ था, युवाओं का एक विशाल आंदोलन। इस आंदोलन में क्या हुआ? 1400 लोग मारे गए, 1400 लोग मारे गए संयुक्त राष्ट्र के अनुसार। तो अदालत का कहना है शेख हसीना ने इन हत्याओं का आदेश दिया, या कम से कम उन्हें रोका जा सकता था। उन्होंने इसे नहीं रोका, बल्कि इसे बढ़ावा दिया। यह वह आरोप है जिसके लिए उन्हें मौत की सजा दी गई। अदालत ने कहा शेख हसीना ने हेलीकॉप्टर से फायरिंग का आदेश दिया, सशस्त्र बलों को निर्दोष लोगों को मारने का आदेश दिया। लेकिन यह सब अदालत में कहा गया, प्रमाण के साथ। तो क्या यह वैध न्याय है या राजनीति है? ये भी दोस्तों, शेख हसीना का जन्म एक विशिष्ट परिवार में हुआ। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, बांग्लादेश के संस्थापक। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ। मुजीबुर रहमान इसके पीछे की ताकत थे। लेकिन फिर क्या हुआ? 1975 एक अंधकारपूर्ण दिन, या 15 अगस्त 1975 सैन्य तख्तापलट। शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया गया, उनकी पत्नी को मार दिया गया, उनके तीनों बेटों को मार दिया गया। पूरा परिवार एक ही दिन में, एक ही घर में। शेख हसीना वह दूर थी, उन्हें बचा लिया गया, लेकिन अकेले रह गई। शेख हसीना को 6 साल तक बांग्लादेश में रहना नहीं दिया गया। 1981 में वह लौटी, और तब क्या हुआ? जनता ने उन्हें बाहें खोलकर स्वागत किया। लोग चिल्ला रहे थे, शेख हसीना आई, बांग्लादेश की बेटी आई। क्योंकि वह सिर्फ एक नेता नहीं थी, वह बांग्लादेश के राष्ट्रपिता की बेटी थी। उनकी पार्टी अवामी लीग फिर से शक्तिशाली हो गई। शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कई बार काम किया। 2009 से 2024 तक लगातार 15 साल। इन 15 सालों में क्या किया वहाँ? क्या क्या हुआ वहाँ? बहुत सी अच्छी चीजें हुई, जैसे आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विकास, महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि। और कुछ बुरी चीजें भी हुई, जैसे भ्रष्टाचार के आरोप, मानवाधिकार का उल्लंघन, कानून के नियम का पालन न करना, फर्जी मुठभेड़। तो सवाल यह है, क्या वह एक अच्छी नेता थी या बुरी नेता? शायद दोनों, जैसे ज्यादातर राजनेता होते हैं। दोस्तों, 2024 की गर्मियों में कुछ ऐसा हुआ जिसने बांग्लादेश को हिला दिया। सरकार ने एक नई नीति लानी चाहिए। 30% सरकारी नौकरियां
पूर्व मुक्त योद्धाओं के लिए आरक्षित, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन समस्या यह है, पूर्व मुक्त योद्धा मतलब वे लोग जो 1971 में मुक्त युद्ध में लड़े थे, लेकिन अब 2024 है, 1971 के मुक्त योद्धा अब बुजुर्ग हैं। तो इसका मतलब उनके परिवार के सदस्य यानी राजनेताओं के बेटे भतीजे, उनको 30% नौकरियां मिल जाएंगी, जबकि आम युवाओं को 70% के लिए लड़ना होगा। यह अन्याय है। छात्र भड़क गए। पहले विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन हुए, फिर सड़कों पर, फिर पूरे देश में। यह एक युवा आंदोलन था, जेनजी मूवमेंट। बांग्लादेश में लाखों युवाओं सड़कों पर थे और वो क्या कर रहे थे? शेख हसीना भारत जाओ, अवामी लीग भारत जाओ, नई सरकार आए। शेख हसीना ने क्या किया? फिर पुलिस भेजी, सेना भेजी, हेलीकॉप्टर से फायरिंग कराई, कितने लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र कहता है लगभग 1400 लोग। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कहती है 700 से ज्यादा लोग। चाहे कितनी भी संख्या हो, यह एक नरसंहार ही था। 10 अगस्त 2024 शेख हसीना को पता चल गया था कि अब बस जनता उन्हें चाहती नहीं है, सेना उनके साथ नहीं दे रही है। तो क्या किया? भाग गई, एक विमान में बैठ गई और 2 बेटे बेटियों के साथ। और कहाँ गई? भारत। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उतरी और फिर गायब हो गई कहीं सुरक्षित जगह, नई दिल्ली में। और बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने 3 न्यायाधीशों की एक बेंच बनाई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस MD गोलाम मजूमदार। फैसला आया, शेख हसीना दोषी हैं, उन्हें मृत्युदंड दिया गया। दूसरे अभियुक्त असदुज्जमान खान कमाल, पूर्व गृह मंत्री, उन्हें भी मृत्युदंड। तीसरा चौधरी अब्दुल्ला अल ममूम, पूर्व पुलिस प्रमुख, सुविधा के लिए राजी हो गया तो कम सजा। लेकिन सवाल, यह क्या न्याय है? शेख हसीना दावा करती हैं यह फर्जी अदालत है, यह कंगारू कोर्ट है, इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है, यह बदला है। उन्होंने NDTV को कहा यह पूरी तरह राजनीतिक बदला है, मुझे न्याय संगत मौका नहीं दिया गया, मैं अदालत में उपस्थित नहीं थी, मेरे वकील को समान अधिकार नहीं दिए गए। तो क्या वह सही कह रही है? हो सकता है शायद सही कह रही हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में न्याय के सिद्धांत लिखे। न्याय तब तक सार्थक है जब तक वह निष्पक्ष हो, जब तक वह सभी पक्षों को समान सुनवाई का अधिकार दे। शेख हसीना के मामले में वह भारत में है, यानी कि वहां अनुपस्थित हैं, अदालत में हाजिर नहीं हो सकी, अपनी बात नहीं कह सकी, गवाही नहीं दे सकी। क्या यह न्याय है या यह सिर्फ सजा का ढोंग है? बांग्लादेश की मीडिया खुश है, न्याय हो गया, दुष्ट नेता को फांसी की सजा। लेकिन कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं यह अदालत निष्पक्ष नहीं है, मोहम्मद यूनुस की सरकार ने इसे नियंत्रित किया है। भारत क्यों चुप है? बांग्लादेश ने भारत से कहा शेख हसीना को हमें सौंप दो। भारत का जवाब चुप। क्यों? क्योंकि यह एक नाजुक मामला है। भारत बांग्लादेश के बीच जो संबंध है, भारत और बांग्लादेश के बीच 4000 किलोमीटर की सीमा है, गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं, दोनों में आपस में आते जाते हैं सब लोग, आर्थिक संबंध है, व्यापार चलता है वहां से, नदियों का मामला जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, आतंकवाद की समस्या उत्तर पूर्व में, और अब चीन का खेल। हाँ, चीन भी इसमें शामिल है। बांग्लादेश चीन के करीब जा रहा है। चीन ने बांग्लादेश में बहुत कुछ निवेश किया है, तो भारत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। शेख हसीना भारत के अनुकूल थी, उन्होंने भारत के साथ व्यापार किया, भारतीय फिल्मों को आयात किया, भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित किया, पाकिस्तान के साथ कड़ा रुख रखा, जो भारत के लिए अच्छा है। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस की सरकार चीन के करीब है, तो भारत के लिए शेख हसीना को रखना फायदेमंद है। भारत बांग्लादेश के बीच 2013 की संधि है, 2016 में संशोधित हुई। इसमें क्या कहा गया? अगर किसी को प्रत्यारोपण करने की मांग की जाए तो भारत इन
जो अभी आगे बता रहे हैं इन आधार पर मना कर सकता है। नंबर 1, राजनीतिक अपराध, अगर ये राजनीतिक आरोप लगे हैं उस पर तो। नंबर 2, न्याय में कमी, अगर न्याय निष्पक्ष न लगे। नंबर 3, मानवाधिकार का खतरा, अगर वहां उन्हें यातनाएं दी जा सकती हों। शेख हसीना के मामले में सभी तीनों शर्तें पूरी हो सकती हैं, इसलिए भारत मना कर सकता है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? नई सरकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, उसने कहा हम सबको जवाबदेह करेंगे, और वह क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन डेविल हंट, शेख हसीना के अनुयायियों को पकड़ना, हजारों को गिरफ्तार करना, बुलडोजर मार्च, शेख हसीना के घर को गिराना, उनकी संपत्ति को नष्ट करना, यह बदला लगता है, न्याय नहीं। वहीं अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद क्या हो रहा वहां? हिंदू मंदिरों पर हमले, हिंदुओं पर अत्याचार। क्यों? क्योंकि शेख हसीना की सरकार को हिंदुओं का समर्थन था, अवामी लीग को हिंदुओं का समर्थन था, तो नई सरकार ने सब पर हमला कर दिया। यह न्याय नहीं है, यह सांप्रदायिक हिंसा है, और भारत को यह बहुत चिंतित करता है, क्योंकि भारत में भी अल्पसंख्यक है। शेख हसीना ने कहा यह एक तख्ता पलट था, एक अलोकतांत्रिक तख्ता पलट। क्या यह सही है? हाँ और नहीं। हाँ इसलिए क्योंकि जनता ने सड़कों पर आंदोलन किया और सरकार को गिरना पड़ा। नहीं इसलिए क्योंकि यह लोकतांत्रिक तरीका नहीं था, चुनाव नहीं हुए, और जो अब सरकार है वह भी अलोकतांत्रिक है। बीजेपी का आरोप है, बीजेपी ने क्या कहा है? राहुल गांधी ने बांग्लादेश में तख्ता पलट करा दिया, जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर। यह कितना हास्यास्पद है। राहुल गांधी बिहार चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं और वे बांग्लादेश में तख्ता पलट करा रहे हैं। वह एनडीटीवी ने शेख हसीना से पूछा, क्या आप सोचती हैं कि अमेरिका का इसमें हाथ है? शेख हसीना का जवाब, मुझे कोई ठोस सबूत नहीं दिखा। राहुल गांधी का इसमें कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ अमेरिकी राजनेता मोहम्मद यूनुस के संपर्क में थे। तो क्या यह सच है? सच यह है, यह एक जन आंदोलन था, किसी बाहरी ताकत का हाथ नहीं था। बांग्लादेश के युवाओं ने, छात्रों ने, जेनजी ने यह आंदोलन किया। यही एक महत्वपूर्ण सवाल है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा आंतरिक राजनीति और विदेश नीति को अलग अलग रखना चाहिए। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? बीजेपी अपनी आंतरिक राजनीति को विदेश नीति में घुसा रही है। राहुल गांधी को बुरा दिखाने के लिए हम बांग्लादेश के तख्ता पलट को, उसको भी उन्हीं के साथ जोड़ देते हैं। यह गलत है भाई साहब। डॉक्टर अंबेडकर का मत, न्याय केवल कानून नहीं है, न्याय एक सामाजिक प्रक्रिया है। न्याय तब तक सार्थक है जब तक वह सभी को समान मौका दे, सभी को सुनने का अधिकार दे। शेख हसीना के मामले में क्या हुआ? उन्हें अदालत में हाजिर होने का मौका नहीं दिया गया, अपनी बात कहने का अधिकार नहीं दिया गया, गवाहों से सवाल पूछने का मौका नहीं दिया गया। तो क्या यह न्याय है? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर अंबेडकर का एक और महत्वपूर्ण विचार है, संविधान की नैतिकता तब तक जीवंत रहती है जब तक उसे लागू करने वाले लोग नैतिक होते हैं। बांग्लादेश में अब क्या हो रहा है? एक नई सरकार, वहां की एक अदालत उसी पूर्व सरकार के खिलाफ फांसी की सजा दे रही है। यह तो बदला है, न्याय नहीं है। हाँ, क्या भारत को चिंतित होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज यह बांग्लादेश में हो रहा है, कल यह भारत में भी हो सकता है। अगर हर बार जब सरकार गिरे तो उसके सभी नेताओं को मौत की सजा दी जाए, तो क्या यह लोकतंत्र बचेगा? बिल्कुल नहीं। भारत की जिम्मेदारी शेख हसीना को क्यों रखना चाहिए? नंबर 1, निष्पक्षता के लिए। अगर भारत मानता है कि यह न्याय नहीं है तो शरण देना चाहिए। नंबर 2, अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए, अगर नई सरकार अल्पसंख्यकों पर हमला कर रही है। नंबर 3, सामाजिक हित के लिए, शेख हसीना भारत की मित्र थी। नंबर 4, लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए, बदले की राजनीति को रोकना। लेकिन भारत को क्या चिंता है? नंबर 1, चीन का हस्तक्षेप,
बांग्लादेश अब चीन के करीब जा रहा है। नंबर 2, उत्तर पूर्व की सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों में समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 3, 3 देशों का मुद्दा, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन। तो भारत को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। तो फिर इस परिस्थिति में भारत को क्या करना चाहिए? नंबर 1, शेख हसीना को सुरक्षा प्रदान करो, लेकिन शर्तों के साथ। नंबर 2, बांग्लादेश से बातचीत करो, वार्ता की कोशिश करो। नंबर 3, अल्पसंख्यकों, हिंदुओं की रक्षा के लिए दबाव डालो बांग्लादेश पर। नंबर 4, निष्पक्ष न्याय की मांग करो, यह बताओ कि तुम बदले की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। बड़ा सवाल, क्या यह जेएनजी की जीत है? बांग्लादेशी छात्र, बांग्लादेश के युवाओं ने जो आंदोलन किया वह वाकई प्रशंसनीय था। वह सड़कों पर उतरे, उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और सफल भी हुए। सरकार गिर गई। यह लोकतंत्र की शक्ति है। लेकिन अब वही हुआ क्या चाहते हैं? स्वतंत्रता, लोकतंत्र, न्याय। लेकिन क्या उन्हें मिल रहा है? नई सरकार भी लोकतांत्रिक नहीं है, वह भी निरंकुश है, बस दूसरे अंदाज में। तो सवाल यह है, क्या यह जेएनजी की जीत है या सिर्फ एक नेता को दूसरे नेता से बदलना? वहीं भारत में भी जेएनजी है, वह भी राजनीति के बारे में सोचता है। लेकिन भारत में अभी आंदोलन की संस्कृति दब गई है। लोग डर गए हैं सरकार के गुस्से से। तो क्या भारत में भी बांग्लादेश जैसा कुछ हो सकता है? शायद, लेकिन अभी तो नहीं। आखिर सवाल जो बने रहते हैं, ऐसे शेख हसीना को क्या होगा, यह अभी तो पता नहीं। भारत का फैसला अभी बाकी है। क्या भारत उन्हें बांग्लादेश को सौंपेगा? शायद नहीं, लेकिन शायद हाँ। यह राजनीति है। बांग्लादेश का भविष्य अभी भी अनिश्चित है। नई सरकार कितने समय तक टिकेगी, क्या चुनाव होंगे, कब होंगे, यह सब खुला है। भारत बांग्लादेश संबंध, यह रिश्ता अभी तनावपूर्ण है, लेकिन दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए संवाद होना चाहिए, बदले की राजनीति नहीं। दोस्तों, यह सिर्फ बांग्लादेश की कहानी नहीं है, यह एक वैश्विक संकट है। जब हर जगह न्याय को राजनीति से प्रदूषित किया जा रहा है, लोकतंत्र को तानाशाही से बदला जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, संविधान केवल कागज नहीं है। जब तक न्याय निष्पक्ष है, तब तक कानून सभी के लिए बराबर है, तब तक लोकतंत्र जीवित है। लेकिन जब न्याय की जगह बदला आ जाता है, तब लोकतंत्र मर जाता है। क्या हम देख रहे हैं दुनिया भर में, भारत में, बांग्लादेश में लोकतंत्र मर रहा है? आपकी जिम्मेदारी, अगर आप विश्वास करते हैं कि न्याय महत्वपूर्ण है, तो सवाल पूछो, अपनी आवाज उठाओ, अन्याय के खिलाफ बोलो, किसी भी तरफ से, चाहे कोई भी ताकत हो। अगर आप इस विश्लेषण से सहमत हैं तो लाइक करें, यह दिखाएगा कि आपको यह महत्वपूर्ण लगा। सब्सक्राइब करें नए विश्लेषणों के लिए, बेल दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना करें। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, कमेंट करें, अपनी राय दें। अगले वीडियो में हम भारत की बाहरी राजनीति, चीन बांग्लादेश का संबंध, उत्तर पूर्व की सुरक्षा, क्या भारत को चिंतित होना चाहिए? दोस्तों, न्याय तब तक सार्थक है जब तक वह सभी के लिए समान है। अगर हम न्याय को राजनीति से बचा सकें तो हम लोकतंत्र को बचा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का संविधान इसी पर निर्भर है। नमस्कार, मैं आशीष शर्मा। आपके साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान को याद रखो, न्याय को बचाओ, लोकतंत्र में विश्वास रखो। जय हिंद।